नमस्कार है सभी भाइयों को और नमस्कार है मेरा सभी भाइयों को एवं बहनों को एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ इस समय इंडिया देश की एम्स न्यू दिल्ली द्वारा 2024 में जो एम्स नॉरसेट रिक्रूटमेंट होता है जो हर साल होता है, तो 24 वालों का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके लिए 4,000 के ऑलमोस्ट वैकेंसियाँ आई हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर इंडिया देश में, जो कि मेडिकल के अंदर आई है। बेसिकली आपको बता दूं दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इंडिया देश के अंदर, जिसमें एम्स 13 से 14 एम्स, इसके अलावा 2 से 3 अलग से और इंस्टीट्यूट हैं, और भी इसके अंदर फॉर्म भरने एंड होने तक और भी ऐड होते रहते हैं। और इस तरीके से वो सभी लोग अपने एरिया अपने हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूट में नॉरसेट के एग्ज़ाम के पास आउट कैंडिडेट्स को डायरेक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर रिक्रूट कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर। तो इस बार की जो वैकेंसी आई है वो आई है 4,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। और इसका जो जनरल आइडिया है कि कितनी वैकेंसी नॉरसेट की इस बार एक्चुअल में आएंगी, वो आपसे विद इन 1 to 2 वीक्स यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर मैं आपके साथ एक वीडियो करके पूरा वैकेंसी क्लियर करूंगा कि नॉरसेट इस बार 2024 में कितनी वैकेंसी इस बार आई है, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखिए कि 4,000 के आसपास का नंबर देखने को मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट पर इस बार की इंडिया देश में एम्स रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, इस बार का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इस रिक्रूटमेंट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो कि बैचलर पास आउट इन साइंस विद नर्सिंग के साथ वो लोग इसके अंदर जाते हैं। तो आपको बता दूं, इस बार इतनी वैकेंसी आई हैं आप लोगों के इंडिया देश में, ऑल इंडिया लोग इस पर फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग किसी भी जगह से, हरियाणा से, पंजाब से, कर्नाटका से, केरला से, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से, तेलंगाना वेस्ट, और इसके अलावा किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट से फॉर्म भरा जा सकता है। इस वीडियो में आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरेंगे इस वैकेंसी पे, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हो आपको समझ आ जाएगा इस वैकेंसी पे अप्लाई कैसे करना है। रही बात इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या काम करना होता है, वो सारी चीज़ें उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो कर दिया था आपका नोटिफिकेशन का, तो उसको जाकर समझ लेना। उसके बाद इस वीडियो में आके अपना फॉर्म भर लेना, ठीक है। फॉर्म भरने का प्रोसेस इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा, तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनना कि क्या कुछ चीज़ें आपको डिटेल्स डालनी होंगी फॉर्म भरते समय, ठीक है। पूरे इंडिया देश से आप किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी के हो, फॉर्म डाल सकते हो इस वैकेंसी पे, ठीक है। बस आपकी एज और क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके अलावा इंडिया के सिटीजन हो, इस बात का ध्यान रखें। सिटीजनशिप ना हो तो अप्लाई करके पहले ले लें, उसके बाद इस वैकेंसी को लिया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर्म भरने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे मैंने अप्लाई लिंक और वेबसाइट लिंक मेंशन किया है, तो वो जाकर जल्दी से देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसमें फीस जो है वो 3,000 जनरल की है और बाकी SC ST की 2,400 है। डिसेबल्ड को बिल्कुल फीस नहीं देनी, फ्री में फॉर्म अप्लाई होगा। और SC ST का फॉर्म का फीस वापस आ जाएगा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। और इस वीडियो में सिर्फ हम फॉर्म भरेंगे, तो ध्यान से सुने, इंडिया के सभी लोगों के लिए खास कर ये वीडियो लाया गया है। सबसे पहले आप देखिए, वेबसाइट पे आपको दिखेगा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, ये नॉरसेट इसको कहा जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। इसको आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन इधर आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू दिल्ली का नोटिफिकेशन अलग आता है। देखिए यहाँ पर एम्स का नोटिफिकेशन सबका अलग आता है इसी एग्जाम के लिए। बाकी यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों का इंस्टीट्यूट है ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज़ के लिए, वो इंस्टीट्यूट काम करता है, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये न्यू दिल्ली में, उसके ऊपर ये आपको दिख जाएगा नोटिस। कोलकाता, मुंबई का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग ये सभी लोग वो हैं जो अपने अपने वहाँ पर लोगों रिक्रूट करेंगे। बेसिकली ज़्यादा वैकेंसियाँ एम्स में आती हैं इस एग्ज़ाम से। तो एम्स की अगर बात करें तो इस बार एम्स की वैकेंसियाँ टोटल अगर सारी मिला भी लें तो 4,000 के करीब आने वाली है, ठीक है। हो सकता है ये ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन अप्रोक्स यही नंबर देखने को मिल रहा है कि इतनी वैकेंसियाँ आएंगी। तो नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हो। नोटिफिकेशन आपका सारा आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या सैलरी मिलती है, क्या अलावेंस होते हैं, क्या कुछ होता है इस वैकेंसी पे, सारा यहाँ से रीड किया जा सकता है। और ये आप लोगों का अलग अलग इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशंस हैं। हम अप्लाई करने की तरफ आएंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो हम यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमसे कह रहे हैं ये सारी डिटेल्स पढ़ लो, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर ये है तभी फॉर्म भरने जाओ। जैसे आपके पास आईडी है, मोबाइल नंबर है, क्रेडिट कार्ड, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन में, एक आईडी प्रूफ में है, आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ है, और फोटो सिग्नेचर है, और ये सब अगर रेडी है तभी फॉर्म भरने जाना। आप कहोगे फोटो और सिग्नेचर कैसे हम रेडी रखेंगे, तो फोटो आप खींच लो कैमरे से, उसके बाद उसका फाइल बना के अपने डिवाइस में सेव करके रखो।
उसको। सेम सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन यानी कि अपने लेफ्ट या राइट किसी भी हाथ के, दोनों में से किसी भी हाथ के अंगूठे को, बेसिकली यहाँ लिखा है थंब इंप्रेशन चाहिए, तो उसके अंगूठे को एक पेपर पर स्टैंप में इंक में डालकर अंगूठे को उसके बाद पेपर पे करें, उसके बाद उसका फोटो लें और यहाँ डाल दें। ठीक है, याद रखिए ये सब जो आपको अपलोड करना है, इसको आप लोगों को अपलोड जो करना होगा, ये सब लोग एक लिमिटेड फॉर्मेट और एक्सटेंशन के साथ होते हैं, जिसके लिए इन्होंने पहले ही यहाँ सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जाओगे। इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपकी कोई मार्कशीट मांगी जा रही है, किसी कास्ट सर्टिफिकेट को मांगा जा रहा है, तो वो फॉर्म में दोगे अगर आपके लिए ज़रूरी है तो। ठीक है, अदरवाइज नहीं देना है। अब आप पूछोगे ये हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हम फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। फॉर्म भरने के अंदर देखिए कितने प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। फिर कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डालता है, मैंने बीएससी ऑनर्स किया या बीएससी नर्सिंग कर लिया, या फिर मैंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया या डिप्लोमा करा, या फिर मैंने डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। एक्सपीरियंस वाली चीज़ यहाँ आती है कि कितनी साल एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उसको पेमेंट करना है, उसके बाद उसको सिटी चॉइस करनी है कि इंडिया के किस स्टेट में या किस शहर में, किस राज्य के, किस यूटी के किस शहर में उसको जाकर एग्जाम देना है, वो यहाँ से देखता है। अपलोड की इमेज, उसको यहाँ से फ़ोटो डालनी होती है कि हाँ भाई ये लो मैंने अपनी फ़ोटो में इमेज अपलोड कर दी है। यहीं फ़ोटो के साथ ही हो सकता है यहीं पर सिग्नेचर और वो सारी चीज़ें होती हैं। अपलोड इमेजेस मतलब फ़ोटोएँ अपलोड होंगी, इसके अंदर आप लोगों की फ़ोटो, एक तो आपकी फ़ोटोग्राफ वाला फ़ोटो हो सकता है, सिग्नेचर और इन सब की फ़ोटो हो सकती है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। आप कहोगे डॉक्यूमेंट तो अपलोड हुए ही नहीं, तो जो आपको जब यहाँ पर आओगे ना अपलोड इमेजेस में, यहीं वो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करा लेंगे। उसके बाद आपसे प्रिंट कहेंगे कि फॉर्म जमा हो गया आपका। फॉर्म का एक जो है, जैसे यहाँ पर प्रोसीड लिखा है, इसी तरीके से प्रिंट लिखा आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंटेड कॉपी आपके पास आ जाती है। इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई करना है। हम यहाँ पर एक बार प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे इस तरीके से लिखा आने लगेगा लोगों के लिए कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो कर लो, ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है, कोई गलतियाँ मत करना। इस तरीके से मैंने बोला ठीक है, मेरे को समझ आ गया। यहाँ पर इन्होंने एक फ्लो चार्ट दे दिया है, ये कोडिंग की लैंग्वेज में इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, जो टेबल सा दिख रहा है। इसमें ये होता है कि भाई कैंडिडेट कैसे फॉर्म भरेगा, तो पहले कैंडिडेट आएगा, अगर नया यूज़र है तो पहले रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फीस पेमेंट, सिटी चॉइस, ये सब करेगा। अगर वो पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसको यहाँ तक का प्रोसेस नहीं करना, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना मेल वेल डालेगा, अपने पासवर्ड अगर वो भूल गया तो उसको रिकवर कर सकता है, नहीं तो वो डायरेक्ट लॉगिन करके जो है फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल डालकर और ये सारे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये इतना सा आसान प्रोसेस होता है। ये फ्लो चार्ट से अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं फॉर्म का प्रोसेस इसमें दे ही रहा हूँ। प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे, आप देखोगे आईडी प्रूफ में आपके पास आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक होना चाहिए। नहीं है तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे आसान तरीका है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो ऑलमोस्ट सबके पास होता ही है, तो इसको बनवा लोगे तो आसान रहेगा। इसका वीडियो मैं दे दूंगा इन सब के ऊपर कि कैसे कैसे बनेंगे। हालांकि मैंने इसमें आधार कार्ड के ऊपर वीडियो पहले दिया हुआ है, तो उसको जाकर चेक कर लें, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे वीडियो। किस प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से आपका आईडी प्रूफ बना, आईडी का नंबर क्या है, और इशू डेट किस दिन इशू हुआ, वो सारी चीज़ें। अब बात आती है दोस्तों, ऐसी वो चीज़ें होंगी इस फॉर्म के अंदर जिसको देना जरूरी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल है, जिसको खाली छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऐसी होंगी जिसको भरना जरूरी है, और कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जिसको आप खाली छोड़ सकते हैं। भरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर प्रोसेस, ये यूज़र मैनुअल का फाइल है, इससे आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। देखिए हम आ गए फॉर्म की तरफ, देखिए हम वेबसाइट को ओपन किया हमने, ये हमारे पास इस तरीके से वेबसाइट आ गई, जैसे आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ रही है, ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ गई। आपने रिक्रूटमेंट्स पे कैंसिल टिक करा, रिक्रूटमेंट पे टिक करते ही आपको इस तरीके से दिखेगा ये वाला ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन ये वाला है। देखिए ये आपको दिखने लग गया, आपने क्लिक करा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आप नए यूज़र हो। ठीक है, आपने यहाँ क्लिक करा, आप देखोगे उसके बाद आप आ गए इस पेज पे। ये पेज कौन सा, ये पेज वही है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। इसमें पीछे जो एक पेज दिखाया था ये वाला, आप इस पे आ गए, आपने प्रोसीड पर क्लिक करा, आपके सामने ये वाली डिटेल्स आ गई जो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, ये वाली। अब आपको टिक करना होगा कि यहाँ पर ये आप लोगों को कि अप्लाइंग फॉर किस पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर, यही रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, तो कैंडिडेट इस पर टिक कर देगा कि मैं इस पोस्ट पे अप्लाई करने आया हूँ। ठीक है, उसके बाद वो बाकी डिटेल्स भरेगा, पर्सनल डिटेल और ये सारी चीज़ें भरते हुए आगे बढ़ेगा। तो वही चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। देखिए हम यहाँ आ गए, हमने यहाँ पर बोल दिया, जैसे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर टेक्नीशियन और एलडीसी का पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ साइड पर टिक करा। उसके बाद कैंडिडेट ने बोला, उसका अपना पूरा नाम बताया, उसने अपना नाम के अलावा उसने फादर नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया, कैटेगरी कौन से में आ रहा है, SC ST इन सब में किस में से आ रहा है उसने वो बताया, फिर डिसेबल्ड है या नहीं है उसने ये सब बताया, कौन से स्टेट का वो है वो उसको बताना है, उसके बाद आईडी प्रूफ देना है, फिर ये सारी डिटेल्स को भर देनी है। यहाँ पर वो मेल और मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद वो यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर वही सारी डिटेल्स आपको दी जानी है। कैटेगरी कौन सी है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये सब चीज़ें करके। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाला
यहाँ पर नाम डाल दिया, फिर इसी नेम को मेरे को यहाँ पर दोबारा एंटर करना है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं फादर नेम, तो मेरे को फादर नेम यहाँ से दे देना है। फिर मदर नेम बोल रहे हैं, तो मदर नेम मैंने दे दिया। फिर कह रहे हैं कौन से वर्ग में आते हो, मैंने बोला जनरल में है। फिर कह रहे हैं फिर दोबारा अपना वर्ग कंफर्म करो, वो कंफर्म कर दिया। क्या आप लोगों का जेंडर थर्ड जेंडर है, मैंने बोला नहीं, मेल है। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं इन वैकेंसियों पे, इतना याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी के अंदर ये कह रहे हैं कि इंडियन नेशनैलिटी होना जरूरी है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप डिसेबल्ड हो, मैंने कर दिया नहीं। कह रहे हैं कि कौन से स्टेट की डोमिसाइल है, तो मैंने बोल दिया दिल्ली की। तो इसके आगे बोलेंगे आईडी प्रूफ आपके पास क्या है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से क्या है, मैंने बोला आधार कार्ड है। चलो ठीक है, आईडी नंबर आप लोग यहाँ से दे सकते हो, इस तरीके से हमने यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हमने दे दिया आईडी नंबर। आधार नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 12 नंबर, 12 ही डिजिट का कलेक्शन होता है, ये इससे ज़्यादा नहीं होता आधार नंबर में। तो आप देख सकते हो, तो ये 12 डिजिट्स का कलेक्शन हो गया है। प्लेस ऑफ इशू आपने बता दिया इंडिया में बना। ये इशू डेट किस दिन बना, तो मैंने बोल दिया भाई ये मेरे को बन गया था 2022 के 2 मार्च में। 2 3 2 मैंने कर दिया इसमें, दो दो यानी कि 2 तारीख मार्च की 22 में। ठीक है, मैंने इस चीज़ को कर दिया। मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करूँगा, ठीक है। दो दो 2 2 और 22, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। वैलिड डिटेल ये कब तक वैलिड है आपको बताना है, तो मेरे को इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको खाली छोड़ सकते हैं, हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने बोला नहीं। फिर ये कह रहे हैं कि आप लोग एक्स सर्विस मैन हो क्या, मैंने बोला नहीं। ये नेवी आर्मी में गए थे क्या कभी, मैंने बोला नहीं। उसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ पे हम यहाँ आएंगे। मैंने करा ईयर सिलेक्ट, फिर करा यहाँ पर मंथ सिलेक्ट, फिर करा यहाँ पर डेट सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसी डेट इसी सेम चीज़ को वापस कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर हम आए, फिर दोबारा से, फिर दोबारा हमने इस चीज़ को डाला, आप देख सकते हो। फिर ये कह रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे कि आपका मेल क्या है, तो मैंने यहाँ मेल दे दिया। मोबाइल नंबर आ गया, इसी मोबाइल नंबर को कंफर्म कर दिया। फिर ये कह रहे हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई देना है नहीं देना, इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये जो स्टार वाली आ रही है ना, इस चीज़ को खाली छोड़ा जा सकता है। जैसे आप देखोगे ऊपर यहाँ पर जहाँ पर भी एस्ट्रिक आ रहा था उसको मैं खाली छोड़ सकता था। जैसे मेरा आईडी प्रूफ कब बना उसको मैं नहीं भी बताऊँ तो चल जाता, ऑप्शनल लिखा है यानी मैं इसको छोड़ सकता था, मैंने फिर भी उसको बता दिया। ठीक है, खाली मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही करते हैं कि जो चीज़ें छोड़ी जा सकती है उसको छोड़ देते हैं। इसमें मैंने टिक करा, सेव एंड एग्जिट, सेव करके बाहर आना है या फिर आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है हमें, तो हमने इस पर टिक करा। अभी ये कुछ कहेंगे, देखना अभी। कैंडिडेट आईडी यहाँ पर प्लीज़ नोट योर, अब देखिए मेरे को एक कैंडिडेट आईडी मिल गया है, और सेम इसी कैंडिडेट आईडी के लिए मुझे जो है यहाँ पर मेल भी आ चुका है, तो मेरे को सब क्लियर हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये कह रहे हैं कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन का, अब आप बाकी प्रोसेस पूरा करें, जैसे कि पेमेंट करें, एक्सपीरियंस डिटेल डालें, क्वालिफिकेशन डिटेल, सिटी चॉइस डालें और अपनी इमेज अपलोड करें। उसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकालें और अपने पास रख लें। ठीक है भाई, हमें समझ आ गया। तो अब ये कह रहे हैं ओल्ड पासवर्ड। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को अभी तक तो कोई मैंने पासवर्ड बनाया नहीं, तो ये ओल्ड पासवर्ड कहाँ से आ गया। तो सिंपल सी बात है, मुझे जाना होगा अपने जीमेल पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मेल आईडी अपना दिया है। तो मैं उस मेल पर जाकर चेक करूँगा क्या मुझे एम्स नॉर्सेट की तरफ से, बेसिकली एम्स की तरफ से क्या कोई मुझे एक पासवर्ड मिला है। तो मैंने देखा तो मुझे पता लगा हाँ मुझे एक पासवर्ड मिला है, तो वो मैं उसको यहाँ डालूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक नया पासवर्ड यहाँ बनाऊंगा, तो मैं एक नया पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहे हैं आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो गया सक्सेसफुली, मतलब हमारा एक नया पासवर्ड बन गया, पुराना वाला हट चुका है। ठीक है, आप लोग देख पाओगे। अब मेरा इसका मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पर दोबारा वापस किया गया, इसका मतलब ये है कि मैं अब कैंडिडेट जो है एप्लीकेंट लॉगिन पर आऊँगा। अब मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारी डिटेल यहाँ पर डाली, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करा, मेरे को यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से कैंडिडेट आई मिला। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, अब मैंने यहाँ पर एक नया पासवर्ड अभी आपके सामने बनाया था, आपको याद हो, अपडेट पर क्लिक करा। अब मेरे को दोबारा लॉगिन पेज पर आना होगा, और आप देखोगे रजिस्ट्रेशन पर मैं दोबारा आऊँगा, आपको दिखेगी आपकी पर्सनल डिटेल और ये सारी चीज़ें दिखेंगी, और वहाँ पर आपको दिखेगा कि आप लोगों ने अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स और बाकी डिटेल्स नहीं डाली हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी आगे आएंगे, तो हम इस वाले प्रोसेस के लिए अब हमें आना है, कैंडिडेट को अपनी डिटेल्स डालनी है। तो उसके डैशबोर्ड पर आने के लिए सबसे पहले हम इधर आए, अब हम एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कैंडिडेट को अपनी आईडी डालनी है, आपको आईडी मेल पर से देखनी होगी, मेल पर आईडी मिल जाएगी। ठीक है भाई, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर मुझे ये मैंने इसको देख लिया, ये मेरे को मिली है कैंडिडेट आईडी। पासवर्ड मैंने अभी एक नया पासवर्ड बनाया था, मैं वही पासवर्ड डालूंगा जो मैंने अभी बनाया है।
अब ये एंटर कैप्चा क्या है, ये जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 7 1, ये जो नंबर लिखा है इसको ऐसे के ऐसे ही डालना है, लॉगिन करना है। तो देखते हैं मैं लॉगिन हो पाया क्या। आप देखो लॉगिन हो गया हूँ मैं, मेरी पर्सनल डिटेल आ चुकी, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल और बाकी सारी चीज़ें अभी रह रही हैं। तो आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पर लिखा है इनकम्प्लीट, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और आप देखोगे यही सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है आपका, और यहाँ सारी ये सब रह रहे हैं। तो आपको प्रोसीड पर अब आगे क्लिक करना होगा, फिर आप लोग यहाँ आगे आ जाओगे। तो एक बार दिखाते हैं आप लोगों को प्रोसीड, ठीक है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये कह रहे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालो, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। प्रोसीड करने के बाद कैंडिडेट एडिट भी कर सकता था यहाँ पे, तो एडिट कर सकता है अगर किसी चीज़ पे चाहे तो, नहीं तो प्रोसीड करके वो क्वालिफिकेशन डिटेल डालने की तरफ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब हम डालेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स को, आपको दिखाता हूँ यहाँ से। क्वालिफिकेशन एग्जाम, जैसे कि आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है या बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट सर्टिफिकेट है आपका या डिप्लोमा है। तो मैंने बोला भाई मेरे पास ये वाला है, पास, आप इसमें पास कर गए। यूनिवर्सिटी मैंने बोल दिया DU से करा है। कॉलेज का नाम मैंने बोल दिया यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली के अंदर काफ़ी कॉलेज है, उसमें से एक हिंदू कॉलेज नाम से एक कॉलेज है उनका, तो वो मैंने डाल दिया। एडमिशन डेट आपको बतानी है, तो मैंने यहाँ बोल दिया कि 2020 में, ठीक है, मार्च में 3 तारीख को मैंने एडमिशन लिया। और पासिंग डेट मैंने यहाँ पर रख दिया 2020 के बाद 21 22 23, ठीक है, इस तरीके से रख दिया। और ये भी मैंने मार्च, ये इसमें मैंने अप्रैल कर दिया, और इसमें मैंने 4 कर दिया, 4/4/23 कर दिया। अब इसके बाद बोल रहे हैं रजिस्टर्ड है, कि आपको बताना है कि आपका जो है डू यू हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर विद नर्सिंग, आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। मैंने बोला रजिस्टर्ड है हमारा, इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो रखा है। जिसका नहीं होगा, आप नहीं नो करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, देख लो आप एलिजिबल नहीं होगे, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसीलिए मुझे यहाँ पर यस करना होगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों पहले से रजिस्ट्रेशन करा के रखें। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है मैं आपको अलग से उसका वीडियो दे दूंगा, तो उस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब बात आती है हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ देना होगा। चलिए ठीक है, आपने दे दिया। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नर्स वाला अलग देना है, मिडवाइफ वाला अलग देना है, ठीक है। तो दोनों मैंने इधर से दे दिए। उसके बाद कह रहे हैं स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, आपको नर्सिंग काउंसिल का बताना है कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। मैंने बोला दिल्ली का है। इशूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब इशू हुआ था, ये कब रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था, तो मैंने बोल दिया ये मेरा 2022 में मार्च के अंदर ये जो है 3 तारीख में हो गया था, ठीक है भाई। तो कह रहे हैं इशूइंग डेट रजिस्ट्रेशन शुड बी लेस देन पासिंग डेट, अच्छा ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जब आपने क्वालिफिकेशन कराया उसके बाद, क्योंकि आप लोग नर्सिंग में नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन तभी करा सकते हो जब आपका जो है ये क्वालिफिकेशन पास आउट हो गया। तो मैंने बोल दिया 2023, और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया मई, और मैंने इसके अंदर कर दिया 8 तारीख। तो आप देखोगे अब ये आसानी से आ चुका है। अब ये कह रहे हैं एड्रेस बताओ अपना, तो एड्रेस में आपको रखना है इंडिया या अदर्स। तो अदर्स के ऑप्शन में भी आप लोग देखोगे तो कंट्री नेम आप डाल के यहाँ फॉर्म भर पा रहे हो। मतलब कहना यही है कि आउटसाइडर, इंडिया के बाहर के लोग भी इस वैकेंसी में फॉर्म डाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंट्री में अदर का ऑप्शन लोगों को मिल जा रहा है। हालांकि ये तो एड्रेस है कि आप कहाँ रहते हो, तो आपका एड्रेस इंडिया का भी हो जरूरी नहीं है, बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तो बेसिकली इंडिया से फॉर्म डाल रहा हूँ इस पर, आप लोग बाहर के एड्रेस से भी फॉर्म डाल सकते हो इस वैकेंसी पे। पिन कोड इन्होंने दे दिया, यहाँ पे पिन कोड हमने बता दिया, किस जगह का एड्रेस है वो सारा दे दिया हमने। डिस्ट्रिक्ट दे दिए साउथ वेस्ट, यहाँ पर दे दिया, ये पिन कोड के हिसाब से ये आ जाता है। आप देखोगे मैं यहाँ पर पिन कोड कुछ करूँगा तो यहाँ पर ये फिर साउथ वेस्ट ही आएगा। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर कर दूंगा ये, तो आप देखोगे फिर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके पास पहले से ही इनके पास है कि कौन से पिन कोड में कौन सा एरिया आता है, वो इनके पास पहले से ही डिटेल है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो गया। फिर सिटी हमको बोल रहे हैं, तो सिटी हमने बोल दिया न्यू मुल्टन नगर या फिर सकूर बस्ती डिपो, तो मैंने ये वाला बोल दिया सकूर बस्ती कर दिया। ये न्यू दिल्ली में एक जगह है उस सिटी में, मैंने इस तरीके से एरिया रख दिया। एड्रेस मैंने मयूर विहार रख दिया यहाँ पे। ये है, ये जो आपके जहाँ पर स्टार है इस चीज़ को यहाँ पर आप हैशटैग वालों को खाली छोड़ दें, बाकी डिटेल्स आप डाल सकते हो। अब ऐसे लोग भी हैं जिनके 2 तरह से एड्रेस है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस। मैंने बोल दिया मेरे दोनों ही एड्रेस सेम है, हो सकता है किसी कुछ लोगों के सेम एड्रेस हों, ठीक है। मैंने इसको सेव करा। आप कह रहे हैं स्टेप सेकंड ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब सेकंड स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। जहाँ पर भी रेड रेड है इसको अभी भरना बाकी है। तो एक्सपीरियंस में कह रहे हैं डू यू, आपने कभी वर्क एक्सपीरियंस करा है इस पोस्ट पर क्या नहीं, तो मैंने बोला नो, तो मैं नो पर भी आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं डिप्लोमा वाला होता तो मेरे से ये लोग कह रहे हैं, देखिए हाँ देखिए, तो एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों से तो लेंगे ही लेंगे, बाकियों से नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट होगी आप लोगों की 3,000 रुपये की। अब पेमेंट के बाद आपका क्या क्या होगा कि आप लोगों को इंडिया देश के किस राज्य के किस राज्य किस यूटी के किस एरिया में जाके एग्जाम देना है वो आप यहाँ से चूज़ करोगे। फिर फोटो और साइन अपलोड करोगे। हो सकता है कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप लोग फॉर्म का प्रिंट निकाल लोगे। इतना आसान प्रोसेस इसमें अप्लाई करने का रहेगा। मैंने ऑनलाइन पेमेंट पर जैसे मान के चलो यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है।
पेमेंट पर क्लिक कर दिया, मेरे को बोल रहे हैं SBI क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो पेमेंट, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, या इन सब ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन से आप लोग, जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे जो है वो पेमेंट करनी है अदर बैंक की नेट बैंकिंग से, मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है जी, तो ये मेरे को अलग अलग एक इंटरफेस पे ले आएंगे। अब मेरे से 17 रुपये चार्ज हो रहे हैं नेट बैंकिंग में, तो मैं किसी बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता हूँ जिससे ही मेरे को करना हो। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक लिया, बैंक ऑफ इंडिया ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट के बाद इन्होंने बोला चलिए ठीक है, यहाँ पर हम पेमेंट के लिए आगे रिटर्न टू, अब देखिए रिटेल इंटरनेट बैंकिंग यूज़र हो आप या फिर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग यूज़र हो, इसमें से आपको बताना है कि आप इनमें से क्या हो। तो मैंने बोल दिया मैं रिटेल में हूँ, तो मैंने रिटेल पे क्लिक करा। अब ये कह रहे हैं अपना यूज़र ID डालो, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के रिटेल लॉगिन, अपना लॉगिन करोगे आप और अपने अकाउंट पे लॉगिन करके आप यहाँ से आसानी से पेमेंट कर पाओगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट समझ आया। आप देखिए वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, फिर हम उसके आगे बढ़े, क्वालिफिकेशन हमने डाली सारी, फिर उसको सेव करा, फिर हम मेक पेमेंट पे आए। आप देख सकते हो पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक करा और हम यहाँ पर पेमेंट की तरफ आगे बढ़ गए। आप देख सकते हो आप स्टेट बैंक से कर रहे हो, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, तो वही सारे स्क्रीनशॉट हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली जैसे ही हो जाएगा, कंफर्म किया, आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट लिखा आया, हमने इसको प्रोसीड कर दिया, तो यहाँ से पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया। आप देख सकते हो पेमेंट येलो कलर का हो गया, यानी पेमेंट हमारा सही से हो गया। पेमेंट हो जाने के बाद हमें सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपलोड करनी है इमेज इन्होंने बोला है इमेज जो आप अपलोड करोगे उसका साइज़ ध्यान रखें, अच्छे से सही फॉर्मेट में और सही साइज़ में डालें। इमेज आपकी JPG JPEG PNG ली जा सकती है, आप अपलोड कर दोगे आसानी से। सिग्नेचर और फोटो और थंब इंप्रेशन तीनों ही अपलोड होंगे, तो हम तीनों को यहाँ से अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे पहले हमें देनी है सिटी चॉइस की, कहाँ हम एग्जाम देंगे, तो हम अपलोड फोटो पे सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर हम चूज़ पर क्लिक करेंगे। देखिए सिटी चॉइस यहाँ पर निकल चुका है, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे ये पेमेंट हुआ था, आप देख सकते हो ये पेमेंट हमारा सक्सेसफुली जैसे ही हुआ था, यहाँ पर ये पेमेंट हुआ था। पेमेंट के बाद सिटी चॉइस का ऑप्शन जो आप लोगों का था पेमेंट के तुरंत बाद, तो वहाँ पर हमने बोल दिया कि हमने सिलेक्ट करा कौन से राज्य में एग्जाम देना है, तो हमने राज्य का यहाँ पर नाम दे दिया, तो यहाँ पर हमने राज्य सिटी रख दिया पटना। तो हम मतलब ये कैंडिडेट ने फॉर्म भरा तो पटना में वो एग्ज़ाम देने जाना चाहता है, और वहाँ की उसको सीट पता लग गई कितनी है, ये सब चीज़ें तो पता लग गई, तो उसने बोल दिया कि मेरे को पटना में एग्ज़ाम देना है, इस तरीके से उसने बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर भले ही है ये क्योंकि स्क्रीन शॉट्स हैं ये, लेकिन आपको सही सही दिख रहा होगा। आप देखोगे अब जैसे ही सिटी चॉइस हो जाता है फिर इमेज अपलोड होती हैं, आप देख सकते हो सिटी चॉइस के बाद अपलोड इमेज, तो इमेज में यहाँ कैंडिडेट का इमेज आपको दिख रहा होगा, ये एक कैंडिडेट है, इसकी इमेज है। यहाँ इसने चूज़ फाइल पे क्लिक किया होगा और अपने डिवाइस में से, अपने डिवाइस से जो है आसानी से इस फोटो को अपलोड कर दिया होगा। साइज़ कितना रखना है ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। फोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया, थंब इंप्रेशन अपलोड हुआ, सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करा। उसके बाद अब आ जाता है प्रिंट। अब देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, कहाँ एग्जाम देगा वो भी सिलेक्ट हो गया, सारे प्रोसेस हो गए। अब बचता है फॉर्म का प्रिंट, पेमेंट वगैरह सब हो गई। अब यहाँ पर आगे आ गया कैंडिडेट, तो उसको दिख रहा है पूरा फॉर्म, उसका नाम ये है, उसके जेंडर ये है, उसके फादर का नाम ये है, उसके मदर का नाम ये है, वो जनरल से है, उसकी वर्थ क्या है, उसका फोटो यहाँ दिख जाएगा, सारी चीज़ें उसको यहाँ दिख रही हैं। वो सबमिट पे क्लिक करेगा और पहले तो देखेगा सब कुछ सही है ठीक है, वो सबमिट पे फिर उसके बाद क्लिक करेगा, तो इस तरीके से वो देखेगा। सबमिट करते ही उसको पूरा फॉर्म इस तरीके से दिखने लग जाएगा, और फॉर्म जमा होते ही उसको देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उसको इस पर टिक करना है। ठीक है, वो जैसे ही इस पर टिक करेगा उसका फॉर्म वहाँ आगे जमा हो जाएगा, बस इतना ही वो करेगा। और उसके बाद उसके पास ऑप्शन मिलेगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देखोगे वो प्रिंट पर आप क्लिक करेगा, तो जैसे ही वो प्रिंट पर क्लिक करेगा उसको यहाँ से ऑप्शन पूरा फॉर्म दिख रहा है उसके सामने, उसको बस प्रिंट पर क्लिक करना है और उसके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप जो है नॉरसेट 6 छठी बार वाले नॉरसेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है, ये फाइल मैंने आपको दे दिया है, इसको देखकर समझ आ जाए तो कर लेना अप्लाई, अदरवाइज पूरा वीडियो भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यही था नॉरसेट 6 में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। 4000 वैकेंसी हैं और लगभग 30-40 हज़ार या उससे भी ज़्यादा लोगों के फॉर्म इस वैकेंसी पे ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है कि जाएंगे ही, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये रिक्रूटमेंट सब लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लोगों के लिए फॉर्म है, मैंने फॉर्म पूरा भरवा दिया है। कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।